औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलाम वालेकुम। बस पुराने पहले ज़माने दे विच जिहड़े मीडियम सन उन्हां दे विच एक जिहड़ा बहुत इंतहाई अहम मीडियम सी वो रेडियो सी। और रेडियो का ज़माना जिहड़ा सी वो जिन्हां ने देखिया उन्होंने याद होएगा कि रेडियो की ट्यूनिंग वो चैनल सैट करने वास्ते वो नॉब नूं घुमाया जाता सी। तो एक खास फ्रिक्वेंसी के उत्ते जिहड़ा सी वो मखसूस जिहड़े चैनल्स हुंदे सन उन्होंने वो फड़दा सी। हाँ, जिहड़े साडे अजकल दे दानिश्वर ने ये जिस बैंड दे रेडियो ने और इन्हां दी जिहड़ी फ्रिक्वेंसीज ने ये तो है नहीं इलम विच, लेकिन बहुत सारिया चीज़ां ऐसियां होंदियां ने कि उन्होंने न्याज़ साहब कहते होंदे सन, न्याज़ साहब कि बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां ने वो हर गल जिहड़ी है वो नहीं आखण वास्ते नहीं होंदी। कुछ गल्लां अनकहियां जिहड़ियां ने वो छड्डनियां पैंदियां ने। असी बतौर सहाफ़ी अजकल ज़रा थोड़ा जिहा मेरा भी बैंड ख़राब है, कुछ मेरे भी ज़रा थोड़े जिहड़े ना वो जिवें वो हुंदा सी ना कि वो उहदा पुरजा खराब हो जाता सी तो वो एवें मुख्तलिफ स्टेशन फड़न लग पैंदा सी। तो अजकल मेरा भी ज़रा थोड़ा जिहा ना वो मेन जिहड़ा ट्रांसमिशन सेंटर जिहड़ा है ना वो ज़रा थोड़ा जिहा हिलिया होया है तो वो मुख्तलिफ चैनल वक्तन फवक्तन फड़दा रहिंदा एवें। एनीवे इनू कुछ भी कह सकते हो, इनू कोई एक ख़ास कैफियत जिहड़ी है वो भी हो सकती है, लेकिन मैं हाले तक नतीजे ते नहीं पहुँचा हाँ कि एक ही है। और डॉक्टरों के मुताबिक, मेरे डॉक्टर के मुताबिक तो जिहड़ा वो ट्रांसमीटर ही हिलिया होया है तो वो खैर वो तो मकैनिक का काम है। हुण मकैनिक जिहड़ा वो हुण वेखे इनू कि ट्रांसमीटर जिहड़ा वो कितना कोई हिलिया और काबिल मुरम्मत हैगा भी है कि नहीं। साढ़े एक एडिक्शन के एतबार नाल जिवें मैं पहले एक दफ़ा अर्ज़ कर चुकिया मुनीर नाज़ साहब नाल बारे कि उन्हों का यूनिक एडिक्शन सी अपना जो उन्होंने खुद अपनी तख्लीक सी उन्होंने क्लासिक अदब तो नहीं लिया, लेकिन एडिक्शन के एतबार नाल बाबा गुलाम हुसैन नदीम ये बहुत प्यारे पंजाबी दे शायर हैं। समुंदरी तहसील समुंदरी ज़िला फैसलाबाद तो इन्हां दा ताल्लुक है। और इन्हां दी एक नज़म एक बहुत मशहूर हुई, लेकिन बहुत घट लोगों को उनका क्रेडिट, साड़ी बदकिस्मती रही कि क्रेडिट जिहड़ा है असी वो कोशिश करने हाँ कि वह क्रेडिट ना दिता जाए। बहुत सारे लोगों ने उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज दे विच पेश किया, किसी ने उन्होंने म्यूजिक के नाल पेश किया, किसी ने अलग आवाज़ जिहड़ी है वो कुछ ने कुछ दूसरी आवाज़ों दे विच भी पेश किया, लेकिन ओरिजिनली जिहड़ी है वो बाबा गुलाम हुसैन दी जिहड़ी गुलाम हुसैन नदीम दी जिहड़ी अपनी आवाज़ है उहदे विच भी बहुत सारे लोगों ने उन्होंने उस मुशायरे के विचों ही उन्हें चुक के उहदे ते पिछे बैकग्राउंड ते म्यूजिक और उहदे अगे कुछ तस्वीरां या वीडियोज़ वगैरह लगा के उन्होंने बुनियादी तौर पर पायरेसी दे विच ही आंदा है यह मामला आई थिंक। तो उन्होंने जिहड़ी चूँकि एडिक्शन की जिहड़ी मैं गल कर रहा था कि उन्होंने क्लासिक जिहड़ा पंजाबी अदब है वो उहदे विच ही है। उन्होंने एडिक्शन जिहड़ा है
वो क्लासिक पंजाबी अदब ही चों ही उन्होंने लिया। मिसाल के तौर पर वो शुरू ही उन्होंने जी नज़म होंगी है कि उत्साह हुसैना वेख लै असी बदली बैठे पेस, साड़ी जिंद नमानी कूक दी असा रुल गए विच परदेस। तो पहली आवाज़ ही उन्होंने शाह हुसैन को मारी है। फिर उठकोट मिठन दे अवालिया, बाबा गुलाम फरीद। फिर इस तरह कि बाबे वारिस शाह का जिक्र वो आता है, वो बुल्ले शाह का जिक्र आता है। तो यानी कि वो जड़ियाँ पुकारां जिन्नियां हैं वो क्लासिक अदब की ही एडिक्शन है वे कि जदों उस रंग दे विच और लेकिन बहुत खूबसूरत शायरी है और एक तवील खूबसूरत नज़म है। उहदे विच ही एक जड़ा शेर है कि असी बीजे रुख अनार दे, असी बीजे रुख अनार दे, सानू लभे तुंबे कोड़, असा मरण दिहाड़ उड़ीक दे, साडी वधदी जावे सौड़। सो एक बड़ा एक मुनफरद एक अलग तो एक नवी चीज़ एक नवी तख्लीक है। तख्लीकार जड़ा होंदा है बुनियादी तौर पर हसास होता है बहुत ज़्यादा, और उदी हसासीयत और अनापरस्ती जी होंगी है वो उदी वजह तो पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर यह एक अलमिया रहा है कि तख्लीकार नूं दा हक नहीं दिता जाता। एक आड़ियाँ तिरछियाँ जड़ियाँ हैं लाइनां, उन्होंने तो मैं एक आर्टिकल पिछले दिनों पढ़ रहा था तो आर्ट के उत्ते ठीक है आर्ट की कदर है, बहुत बड़ा फन है, पेंटिंग बहुत बड़ा फन है, लेकिन ये जड़ा एक एवं रंग रोड़ देना और उहदे तो पुठियां सीधियां लाइनां मार के और की है कि जी वो बड़े साहब की भी बेगम साहिबा ने उन्होंने शौक है या उन्होंने साहबजादी साहिबा का शौक है या उन्होंने किसी बच्चे का शौक है। तो वो जी लखां दे विच वो पेंटिंग के नाम तो चीज़ खरीदी जाती है, वो बुनियादी तौर पर तो वो एक जड़ा हुंदा है एक समझ लो कि एक उहदे विच आंदा है ओबलाइजिंग दे विच, ओबलाइज है बेसिकली। जिथे तक शायर का ताल्लुक है, मैं हुण गुलाम हुसैन नदीम साहब की गल की है, इंतहाई दरवेश आदमी है, बहुत दरवेश आदमी, मलंग आदमी है, और वो कोई रोज़गार का सिलसिला भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जड़ा है वो अपने उत्थे डेरा भी चलाता है और वो हर हफ्ते दे विच एक दिन या 2 दिन मैं ख्याल है मैं दस रहे सनो कि वो उत्थे अपने इलाके दे विच जिहड़े ज़रूरतमंद हैं मजदूर ज़रूरतमंद लोग वो अपनी बसात के मुताबिक और कुछ दोस्तों की मदद के नाल वो उत्थे जिहड़ा है एक लंगर खाना भी चलाते हैं। हुण इतने महदूद वसाइल दे नाल कि अपने घर च रोटी नहीं है तो एक बंदे का इतना वड्डा जिहड़ा है वो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी वास्ते एक दर्द दिल रखने वाला इंसान ही कर सकता है, और किसी को ये तौफीक नहीं हो सकती है। साड़ा बुनियादी तौर पर जो मैं अज बैठा सा तो मेरा कोई ज़हन च ये बिल्कुल कोई मौजू नहीं सी मेरे ज़हन दे विच बाबा गुलाम हुसैन नदीम का जिक्र विच आ गया। उन्होंने एक शेर मेरे ज़हन च मैं गर्दिश कर रहा सी तो उसकी वजह तो आ गया कि
ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਝਟਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ 72 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਝਲ ਐਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ, ਅੱਜ 19 ਫੈਬਰਰੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ 4-4.5 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। 2 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਫੀਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 50 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ 95 ਪੈਸੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਪਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਕਸਾ ਟੈਰਿਫ ਰਜੀਮ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਸੂਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਇਆ 95 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 200 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 10 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਇਆ 54 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਟੈਰਿਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 83 ਪੈਸੇ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਕੋਸ ਨੇ ਉਹ 2019-20 ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 16 ਖਰਬ ਔਰ 81 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਆਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਉਨੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਮ ਸਾਰਫ ਦੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਫ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
जे बिजली ज़्यादा पैदा हो रही है तो फिर भी सारा नुकसान है। हर दो सूरतों दे विच जिहड़ा है वो कहंदा खरबूजे दे उत्ते छुरी खरबूजे ते डिगे या खरबूजा छुरी ते डिगे, कटना खरबूजे नहीं है। सो इहदे विच भी कटना खरबूजे नहीं है, आवाम नहीं कटना है। तो मैं गल कर रहा सा जी बैंड की रेडियो दे, वो इस तो मेरे ज़हन च आई कि सैनट के इलैक्शन के उत्ते जिहड़ा मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं, उहदे विच अज भी जिहड़ी बहस हुई सुप्रीम कोर्ट दे विच बड़ी दिलचस्प सी। उहदे च बड़ियां अच्छियां कोई बड़ियां दिलचस्प चीज़ां जिहड़ियां ने उहदे च अज डिस्कस हुई ने, और जिहड़ी तबादला ख्याल भी होया वो भी एक दिलचस्प है। मसल सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब ने, चूँकि सब जुडिश मैटर है, इस वास्ते मैं इहदी डिटेल दे विच नहीं जावांगा, मैं सिर्फ वो कुछ रिमार्क्स के उत्ते ही इकतफा करांगा। उहदे विच एक तो यह आया कि जी रिश्वत जिहड़ी लई जाती है उहदा कोई सबूत वो किवें होएगा। ये हुण मेरे ख्याल करोड़ भी नहीं, अरब भी नहीं, 1 खरब रुपए का सवाल है, बल्कि डॉलर का, खरब डॉलर का सवाल है। सबनों पता है, सबनों पता है, पार्टी लीडर्स भी पता होंदा है, लैण वाले भी पता होंदा, देण वाले भी पता होंदा है, और जिहड़े दूरबीन ला के बैठे होंदे ने उन्हां भाइयों ने भी पता होंदा है। गुजारिश ये है कि ये सारा गोलमाल है, इहदे विच हर कोई जिहड़ा है वो अपनी अपनी रागनी जिहड़ा है वो लाप रहा है। मतलब कि अज मेरी एक बच्चे ने मेरे नाल बहस कर रहा सी कि जी वो एक साहब तकरीर नवीस रहे ने सदर रफीक तारड़ दे, तो उन्हां दे उत्ते गल कर रहे थे कि जो मुशाहिदुल्लाह खान दे डैथ दे नाल ओहदा जिहड़ा वो बहुत स्ट्रोंग कैंडिडेट इस्लामाबाद की सीट तो हो गया। मैंने कहा नहीं, क्या जो कि इस गल ये है कि हफीज़ शेख नूं जितवाना जिहड़ा वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चाह, गवर्नमेंट का नहीं है मसला, वो होर भी बहुत सारे लोगों का मसला है। उन्होंने भी ये कि हफीज़ शेख जिहड़ा वो डेफिनेटली हर सूरत में जितेगा, और हर सूरत जित के वो ऐवान दे विच आएगा और उसके बाद वो वज़ीर बनेगा, वज़ीर ख़जाना बनेगा। ये तयशुदा एक चीज़ है, क्योंकि इस तरह के जिहड़े केसिस होंदे ने उन्हां दे विच सेफेस्ट जिहड़े हल्के होंदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ियां होंदियां ने उन्हां दे उत्थों इलैक्शन लड़वाया जाता है। और मिसाल तौर से हफीज़ शेख साहब, यही हफीज़ शेख साहब ने जिन्होंने 2000 गलबन 4 का इलैक्शन 2004 के 2004 के यही हफीज़ शेख साहब ने जिन्होंने अपना 2004 आई थिंक 2004 या 2006 आई थिंक, तो यही हफीज़ शेख साहब ने जिन्होंने पीपल्स पार्टी ने सिंध तो सैनेटर बनवाया सी, मुंतखब करवाया सी, क्योंकि सिंध उस वक्त पीपल्स पार्टी वास्ते सेफेस्ट जिहड़ा सी वो जगह सिंध सी, तो सिंध तो आसान सी उन्होंने करवाना, लिहाजा उन्होंने सिंध तो करवाया गया सी। अच्छा, इस तो पिछले चले जाओ 2004 दे विच, तो 2004 दे विच जदों शौकत अजीज़ नूं मुंतखब करवाया गया सी 2 हल्कियां तो, एक अगर मैं नहीं भूल रहा तो एक हल्का सी अटक दा और दूसरा हल्का सी इत्थे दा थरपारकर दा, और वो दोनों सीटां तो इतने बड़े मार्जन ना जिते सन मसूफ के खुद इलैक्शन उन्होंने लड़वाण वाले भी परेशान हो गए सन कि वोट कितों आ गया ना। गुजारिश है कि उन्होंने भी वो बहुत सेफ हल्कों के जिहड़ा सी वो ले जा के इलैक्शन लड़वाया गया सी, क्योंकि उन्होंने MNA होना जरूरी सी वज़ीर आज़म बनने वास्ते, लिहाजा वो उन्होंने महफूज तरीन हल्कों के ले जा के उतों इलैक्शन लड़वाया गया।
और ये गल तो बड़ी पढ़ी लिखी है, सारा पता है कि शौकत अजीज़ नूं शायद उन्होंने हल्के उन्होंने हल्कों के हदूद दरबे का भी नहीं पता होना, उन्होंने ये भी नहीं पता होना कि पाकिस्तान ये हल्के जड़े हैं एग्जिस्ट कितने करते हैं, ये भी नहीं पता होना उन्होंने, अज तक नहीं पता होना उन्होंने। सो गुजारिश ये है कि साडा जिहड़ा एक है वे मामला, मैं बार बार जी गल करना हुन्ना वा कि साडा जिहड़ा धोखा होया सी, वो धोखा जिहड़ा है वो नहीं होना चाहिए। बार मैं तो नहीं चाहांगा कम अज़ कम कि जिहड़े नवे आने वाले बच्चे हैं उन्होंने नाल भी वो इस धोखे का शिकार होण कि उन्होंने भी ये कहा जाए कि जी बड़ा जिहड़ा है ये बड़ा अच्छा बड़ा प्रोफैशन है और बड़ा पैगंबरी पेशा और पता नहीं की वट एवर मिशन फलां फलां फलां। कोई मिशन नहीं है मेरे भाई, बंदा है, सेठ है और सेठ के वास्ते तुसीं काम करते हो और तुहाडी हैसीयत जिहड़ी है एक मजदूर, एक फैक्ट्री विच काम करने वाले वर्कर और तुहाडे मीडिया इंडस्ट्री काम करने वाले वर्कर के कोई फर्क नहीं है। बल्कि मीडिया इंडस्ट्री काम करने वाला जिहड़ा वर्कर है उहदी हालत जिहड़ी है अगर उहदे प्रोटेक्शन के हवाले नाल देखा जाए तो फैक्ट्री का जिहड़ा वर्कर है वह फायदे च रहिंदा है, वो फिर भी फायदे च रहिंदा है। मीडिया इंडस्ट्री का वर्कर जिहड़ा है वो हमेशा घाटे च रहिंदा है, उहदा सेठ फायदे च रहिंदा है हमेशा। वर्कर जिहड़ा है वो कभी भी या सेठ के कुछ हुंदे ने चेले चमाटे, वो कुछ इर्द गिर्द जिहड़े हुंदे ने अपना जिन्होंने उनका दिमाग नूं कमोड बनाया हुंदा है कि हर वक्त जिहड़ा वो लगे होंगे ने कि जी अजकल तो वो ज़माना आ गया ना मैसेजिंग का, व्हाट्सएप और ये वो। तो पहले होंदा सी कि पहले ज़ुबानी रिपोर्ट होंदी सी ते वो जाके कानाफूसी करते होंदे सन। तो हुण तो ये है कि उस वेले मैसेज गया जी सर वो फलाने ने इंज करता जी, फलाने ने इंज करता जी, फलाने ने वीडियो क्लिप बना करते। हुण तो दौर जदीद दौर आ गया। एनीवे वो ये थोड़ा जिहा ये मामलात सन जिहड़े मैं कुछ थोड़े जे करना चाह रहा सा शेयर। तो इनू मैं एक जिहड़ी गुजारिश, ये तो चलता रहेगा मामला, ये कुतखाना जिहड़ा है ये साडी जान नहीं छड़नी। ये अरबां रुपया का जिहड़ा है सबनों पता है कि अरबों रुपया जिहड़ा है इहदे च खर्च हुंदा है और अरबों रुपये का लेन देन होंदा, अरबों रुपया लिया जाता, अरबों रुपया दिता जाता। लेकिन इसका सबूत जिहड़ा है वो तुसीं साड़ियाँ 7 पुश्तां भी लगियां रहन ते नहीं लभ सकदियां। क्या अज तक खान साहब ने जिन्हें दावे किए सन और जिन्हें केसिस पे ने नैब कोल भी, अगर नैब जैसे FIA जैसे जिहड़े अदारे हैं इन्वेस्टिगेशन दे वो नहीं सबूत लभ सके तो भाई इलैक्शन कमीशन या कोई होर जिहड़ा आम आदमी है वो कितों सबूत ले आएगा, वो सबूत कितों ले आएगा। बाकी रही जिहड़ी है वैसे कि हुण जिहड़ी रिसेंट वीडियो लीक हुई है, हुण इस वीडियो नूं पहले तो यह कि तुहाडा जिहड़ा कानून है शहादत है, मेरे कोल किताब पई है कानून शहादत दी, पाकिस्तान का जिहड़ा लागू है। तो तुहाडे कानून शहादत दे विच तां जिहड़ा है वो हाले तक इंडिया भी और पाकिस्तान भी दोनों सिविल पेनल कोड के मुताबिक जिहड़ा कानून शहादत तुहाडा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ है आडियो या वीडियो ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦਾ सबूत ਜਿਹੜਾ है वो ਮੰਨਿਆ नहीं जाता, वो बतौर एविडेंस पेश ही नहीं हो सकता कोर्ट 'ਚ। लिहाजा ये तो मामला साफ हो गया। उस तो बाद अगर वो कोर्ट उन्होंने जवाब तलबी कर भी लेंदी है, ਉਹਦਾ की सबूत है कि वो पैसे वो दे दिते जा रहे हैं, कोई सबूत नहीं होता। वो कहने जे असी तो कोई लैंड बेची सी, असी बिजनेस डील सी, वो पैसे सन, दैट्स इट, गल खत्म। गुजारिश ये है कि इस चीज़ की जिहड़ी जड़ है उन्होंने ख़त्म करना जिहड़ा है वो ज़रूरी है। और वो ख़त्म जिहड़ी है अगर तुसी बहुत सारे मामलात दे विच फॉलो करते हो अमेरिकन को मिसाल तौर पर, तो तुसी इनू उस तरस के उत्ते लै आओ अगर मसले का हल वाकई तुसी करना चाहते हो। और खान साहब वाकई अगर ये करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो वो आर्टिकल 256 वाल ना दौड़न,
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਨੇਟਰ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ 3 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਉਹ ਮਿਡ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੁੱਦਬਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2-3 ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਵੀ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਦਬਾਅ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਔਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ ਇਸ ਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਓਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵਟਐਵਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ % ਤੇ ਇੰਨੇ % ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਲਾਂਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਵੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हाफ़िज़।